जी अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? तबीयत कैसी है आप सब? क्या होगा आप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा इंशाल्लाह डियर, आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं मेटावेल का जो पहला पहला प्रोग्राम है हमारा टीएनएस प्रोग्राम, ठीक है, इस प्रोग्राम के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। इसके अंदर अर्निंग के क्या सीन होते हैं और अर्निंग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेटवर्किंग करते हो, टीम बनाते हो, तो यहाँ पे अर्निंग किस तरीके से होती है और क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहली बात ये कि डियर, अगर आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो, ठीक है, अगर आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो, मेटावेल को अगर आप ज्वाइन करते हो, जो पहला पहला हमारा प्रोजेक्ट होता है ना टीएनएस प्रोग्राम, तो उसकी टोटली जो है ना 12 लेवल से, ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बातों के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ें कवर करता हूँ, समझाता हूँ। तो इसकी टोटली जो है ना 12 लेवल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए टोटली कितनी लेवल्स हैं, 12 लेवल्स हैं, ठीक है। और इन 12 लेवल्स में दो किस्म की लेवल्स हैं, ठीक है। कितनी किस्म की? दो किस्म की लेवल्स, ये चेक करें आप। ये देखें इनके अंदर 6-6 सर्कल, आपको 6-6 डब्बे नज़र आएंगे, हर एक बड़े डब्बे के नीचे 6-6 डब्बे, ठीक है। और बाकी ये देखें दो किस्म, एक किस्म की ये है, यहाँ पे देखें 3-3 डब्बे एक बंदे के नीचे, ठीक है। सपोज़ करें यहाँ पे जो है ना, मतलब कि ये जो पहला बंदा है ना, ये आप हैं। अगर ये आप हैं तो यहाँ पे देखें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि टोटल हमारी कितनी लेवल्स हो गई? टोटल हमारी 12 लेवल्स हैं। अब यहाँ पे लेवल 1 देख सकते हैं, ये जो लेवल 1 है ना, ये SS6, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, अब ये लिखा हुआ है ना SS6 है। लेवल 2 भी हमारी SS6 है, लेकिन लेवल 3 हमारी AC3 है, ठीक है। लेवल 4 S6, लेवल 5 SS6, फिर लेवल्स जो है ना, जो 6 है ना, ये S3 है, ठीक है। यानी कि हर 2 लेवल्स के बाद हमारी SS6 यानी कि S3 की लेवल आती है। हर 2 लेवल के बाद हमारे पास एक लेवल आती है जो S3 की होती है। अब S3 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे डियर देखें, ठीक है। यानी कि दो किस्म की लेवल्स होती हैं हमारे टीएनएस प्रोग्राम के ऊपर, एक S3, दूसरी S6, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप, ये एक किस्म की S3, दूसरी SS6, ठीक है। S3 यानी कि एक ऐसा सर्किल जिसके अंदर आप 3 बंदे ज्वाइन करवाते हो और वो सर्किल कंप्लीट हो जाते हो, यानी कि एक ऐसी लेवल जिसके अंदर आप 3 बंदे ज्वाइन करवाएंगे और आपकी वो सर्किल कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये, ठीक है। और SS6 यानी कि एक ऐसी लेवल जिसके अंदर आप 6 बंदे लगाते हो और फिर आपकी वो सर्किल कंप्लीट हो जाती है, उसको SS6 बोला जाता है। तो आपने अगर मेटा यानी कि टीएनएस को ज्वाइन किया तो आपकी लेवल कौन सी होगी? अभी आपकी लेवल 1 है, ठीक है। सपोज आप लेवल 1 से अपने सिस्टम का आगाज़ किया है, 3100 रुपये लगा के अपने सिस्टम को ज्वाइन किया, यानी कि लेवल 1। अब लेवल 1 के अंदर टोटल आपको कितने सर्कल नज़र आ रहे हैं? टोटल आपको ये देखिए 6 सर्कल, 6 बंदे ज्वाइन करवाने से आपको जो है ना, मतलब 6 बंदे ज्वाइन करवाएंगे तो आपकी लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपकी जो है ना लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना, मतलब फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, 5, इस तरीके से आपको जो है ना यहाँ पे अर्निंग को देखने को मिलती है और आप इस तरीके से लेवल बढ़ती जाती हैं। और जितनी लेवल्स आपकी बढ़ती जाएंगी उतनी ज़्यादा आपका अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह आता जाएगा। अब बस सपोज लेवल 1, अब लेवल 1 के अंदर अर्निंग का क्या सीन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि फिर जो है ना हमें अर्निंग कैसे आती है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो है ना, सपोज़ करें अगर जो है ना आप लेवल 1 से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, आप कोई भी 6 मेंबर लगाते हो ना, सिर्फ 6 मेंबर अगर लगाते हो तो यहाँ पे पहले 2 मेंबर्स की अर्निंग जो है ना आपको नहीं आनी, ठीक है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। ये इस टाइप का जो एरो है ना, यानी कि जहाँ पे भी ऊपर लगा हो, तो यानी कि ये जो अर्निंग होगी ये आपके अपलाइन को जाएगी, यानी कि आपके ऊपर जो बंदा होगा ना उसको चली जाएगी, आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। और ये जो इस टाइप के जहाँ पे भी ऊपर एरो है ना, यानी कि ऐसा डब्बा है, तो समझ जाए उसकी अर्निंग आपको आएगी, ठीक है। अब यानी कि पहले 2 बंदे, अब ये पहला बंदा और जैसे आप दूसरा बंदा ज्वाइन करवाएंगे ना, इन 2 बंदों की अर्निंग, यानी कि अभी अभी आपने मेटावेल को ज्वाइन किए, पहले 2 बंदे जैसे ही आप ज्वाइन करवाएंगे, इन दोनों बंदों की अर्निंग आपको नहीं, आपके ऊपर वाले बंदे को चली जाएगी, या तो उसको जाएगी या उसके ऊपर वाले बंदे को चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले 2 बंदों की अर्निंग नहीं आती, उसके बाद जो है ना, यानी कि ये तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा, इन तीनों बंदों की अर्निंग आपको हो जाती है। और ये जो छठा बंदा होता है ना, ये छठा बंदा, इसकी जो अर्निंग होती है ना, यानी कि ये ऊपर आपने जो 5 बंदे ज्वाइन करवाए हैं ना, इन 5 में से किसी एक बंदे के अकाउंट में चली जाएगी। यानी कि हर 6 बंदों के ऊपर जो है ना आपको तीसरे, चौथे, पाँचवें की अर्निंग आपको होती है, छठे बंदे की रिसाइकल हो जाती है और फिर से ये जो है ना 6 के 6 बॉल्स खाली हो जाते हैं आपको अर्निंग देने के लिए। ये चीज़ आपको समझनी होगी। पहला बंदा जैसे आप मेटावेल के अंदर ज्वाइन करवाएंगे आपको अर्निंग नहीं आएगी, दूसरा बंदा ज्वाइन करवाएंगे उसकी अर्निंग भी नहीं आएगी,
तीसरे की आपको आएगी, छठे की आपको आएगी, यानी कि पाँचवें की आपको आएगी और छठे की रिसाइकल हो जाएगी। तीसरा, चौथा, पाँचवां, इन तीनों बंदों की अर्निंग आपको आती है, छठे बंदी की अर्निंग आपके किसी मेंबर को चली जाती है और फिर से आपकी लेवल रेडी हो जाती है आपको अर्निंग देने के लिए। क्योंकि डियर देखें, अब आप सोचेंगे सर जो है ना फिर मतलब मेहनत हम करें, काम हम करते हैं और अर्निंग हमारे ऊपर वाले बंदे को चली जाती है, हमारा प्लान को चली जाती है पहले 2 मेंबर्स की, तो ये केस है। तो डियर मैं आपको बताता चलूँ, टीएनएस का जो हमारा प्रोग्राम है ना, उसके अंदर आपको 4 तरीकों से अर्निंग आती है अभी फ़िलहाल। 4 तरीकों से आती है, और भी काफ़ी मेथड्स हैं। जैसे मार्केटिंग अगर आप करते हो फिर 4 तरीके हैं, वो कौन से? आप खुद काम करते हो, यानी कि 6 बंदे, यानी कि आप खुद मेंबर ज्वाइन करवाते हो, आप खुद मेंबर लगाते हो, तब भी आपको अर्निंग आएगी। आप जो नीचे मेंबर लगाएंगे ना, 1 2 3 4 5 जितने मेंबर लगाते जाएंगे वो मजीद काम करते जाएंगे, तब भी आपको अर्निंग आने वाली लाइफ टाइम के लिए। फिर आप काम करें ना करें, लेकिन अगर आपने 5-6 मेंबर ज्वाइन करवा दिए तब भी आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। यानी कि आपके खुद के काम करने से तब भी आपको प्रॉफिट आएगा, आपके नीचे 5-6 मेंबर्स की टीम है वो काम करे तब भी आपको अर्निंग आएगी। आपने जिस बंदे के साथ ज्वाइन किया हुआ है, जिस बंदे के साथ आपने सिस्टम का आगाज़ किया था, वो बंदा काम करता है, उसकी वजह से भी आपको अर्निंग आएगी और उस बंदे की टीम की वजह से भी आपको अर्निंग आएगी। ठीक है? तो इस तरीके से आपको अर्निंग की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे ही जैसे आपको अपने प्लान की वजह से अर्निंग आ रही है, अपनी टीम की वजह से अर्निंग आ रही है, प्लान की टीम से अर्निंग आ रही है, तो डियर इसी तरीके से आपकी अर्निंग भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा थोड़ी होगा कि जैसे हर मेंबर लगाते जाएंगे आपको इतना प्रॉफिट आता जाएगा, तो डियर इस तरीके से फिर ऐसा थोड़ी, इस तरीके से नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक इस तरीके का जो है ना एक स्ट्रक्चर रखा गया है ताकि हर एक मेंबर की तरफ से अर्निंग आए। ठीक है? अगर आप काम नहीं भी करते तब भी आपको अर्निंग आ रही होगी। अगर ऐसे होता तो फिर वो पैसे एक्टिव सिस्टम बन गया, भाई आप खुद काम करेंगे तो अर्निंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है? तो फिर इसी तरीके से पैसिव अर्निंग के जो है ना पैसिव अर्निंग को एंजॉय करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया, ये मैट्रिक्स प्लान बनाया गया है ताकि अगर आप काम नहीं भी करते ना तब भी आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम आती रहे। ठीक है? तो इस तरीके से हर 6 मेंबर के ऊपर पहले 2 मेंबर का प्रॉफिट आपके प्लान को चला जाता है, तीसरे, चौथे, पाँचवें का आपको आ जाता है, छठे का रिसाइकल होकर आपकी टीम को आ जाता है। और ये डियर बहुत ही मज़े की बात है, ये बहुत मज़े की बात है। पता है क्यों मज़े की बात? इसलिए क्योंकि देखिए आप तो सिर्फ एक मरतबा अगर 6 मेंबर लगा के छोड़ देते हो, आप सिर्फ एक दफ़ा 6 मेंबर ज्वाइन करवा के छोड़ देते हो। अब मज़े की बात देखें, जिस तरीके से आपके पहले 2 मेंबर का प्रॉफिट आपके ऊपर वाले बंदे को चला गया था ना, ऐसे ही इसी तरीके से आप जितने मेंबर नीचे लगाते हो ना, यानी कि अब आपने 6 मेंबर लगाए, एक मेंबर ने जैसे ही पहले 2 मेंबर लगाए, उस दोनों बंदों का प्रॉफिट उसको नहीं, आपको आ जाएगा। दूसरे मेंबर ने 2 मेंबर लगाए पहले, उसका प्रॉफिट आपको। तीसरे मेंबर ने पहले 2 मेंबर लगाए, उसका प्रॉफिट आपको। चौथे के पहले 2 मेंबर का प्रॉफिट आपको। पाँचवें के पहले 2 मेंबर का प्रॉफिट आपको। छठे के पहले 2 मेंबर का प्रॉफिट आपको। तो डियर कितनी अर्निंग हुई? तो मुझे बताएं, हर 6 मेंबर के ऊपर पहले 2-2 मेंबर का प्रॉफिट उन बंदों का आपको आ रहा है। इस तरीके से अगर आप काम नहीं भी करते हो तो एक-एक दिन का आप 7,000, 8,000, 10,000 बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये माशाल्लाह इसीलिए इतना मैट्रिक्स इसका प्ले जो है ना, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत मैट्रिक्स है। इसी वजह से हज़ारों लाखों की तादाद के लोग मेटावेल को ज्वाइन करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पैसिव सिस्टम बनाना है। कल को अगर वो काम ना भी करे तब भी उनको लाइफ टाइम के लिए इनकम आती रहे। तो डियर ये हमारा टीएनएस प्रोग्राम है, यहाँ पे आप खुद काम करते हो तब भी आपको अर्निंग आती है, आपके नीचे 5-6 बंदों की टीम है वो कर रहे हैं तब भी आपको अर्निंग आएगी, आपने जिस बंदे के साथ ज्वाइन किया हुआ है वो काम कर रहे हैं तब भी अर्निंग आएगी, उसकी टीम की वजह से भी आप टीम की वजह से भी आपको यहाँ पे अर्निंग देखने को मिलती है। आई होप आपको ये मैट्रिक्स प्लान जो है ना समझने को मिला होगा। ठीक है? तो डियर ये मैंने आपको बताया है हमारे जो SS6 वाले जितने भी कौन से जो है ना, यानी कि SS6 वाले जो लेवल्स है ना, उनके अंदर जो आपको अर्निंग देखने को मिलती है वो इसी तरीके से होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, यानी कि हमारे जो S3 वाले सर्किल होते हैं वहाँ पे अर्निंग कैसे मिलती है। यानी कि ये देखें, ये जो है ना जितनी लेवल्स भी है, कौन सी लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, फिर 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इन लेवल्स के अंदर पहले 2-2 मेंबर्स का प्रॉफिट आपके अपलाइन को चला जाता है, तीसरे, चौथे, पाँचवें का आपको आ जाता है, छठे मेंबर की अर्निंग आपके किसी मेंबर को चली जाती है इन लेवल्स के अंदर। ठीक है? अब ये जो हमारी S3 वाली लेवल्स हैं उनके अंदर अर्निंग का सीन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली लेवल्स ये देखिए, इनके अंदर आप 3 मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हो और आपके सर्किल कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे पहले 2 मेंबर का प्रॉफिट आपको आ जाता है डायरेक्टली, किसी मेंबर को नहीं जाना भाई, डायरेक्टली पहले 2 मेंबर का प्रॉफिट आपको आ जाता है। जो तीसरा मेंबर होता है ना, तीसरे मेंबर की अर्निंग आपके अपलाइन को चली जाती है। ठीक है? रिसाइकल हो जाता है और फिर से ये लेवल रेडी हो जाते हैं आपको अर्निंग देने के लिए। ठीक है? ये जो यानी कि S3 के जितने भी लेवल्स हैं ना, 3 S3 के लेवल्स हैं ना, जो इनकी कौन सी लेवल्स, यानी कि तीसरी लेवल, छठी लेवल, 9वीं लेवल और 12वीं, यानी कि 4 हमारी ऐसी लेवल्स है जो S3 की हैं।
इनके अंदर आप 3 मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हो और ये लेवल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और 3 मेंबर को ज्वाइन करवाने से ये लेवल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इनमें पहले जैसे 2 मेंबर आप लगाएंगे, उन दोनों बंदों की अर्निंग आपके वैलेट के अंदर आ जानी 100%, ठीक है। और जैसे तीसरा मेंबर लगेगा तो इसकी अर्निंग आपके अपलाइन को चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे S3 की जितनी भी लेवल्स है ना, उनमें तीसरे मेंबर की अर्निंग अपलाइन को जाती है, पहले 2 मेंबर का प्रॉफिट आपको आ जाता है। तो डियर आई होप आपको ये अर्निंग का सीन समझ में आया होगा और यही खूबसूरत मैट्रिक्स प्लान है। यानी कि यहाँ पे तो आपके तो जस्ट 2 मेंबर का प्रॉफिट अपलाइन को जाएगा, लेकिन ये आपके नीचे जो 6 मेंबर्स आएंगे ना, अब ये 6 मेंबर हर 6 मेंबर के पहले 2 मेंबर का प्रॉफिट डायरेक्टली आपको, यानी कि 6 मेंबर आपने लगाए, आपके 2 मेंबर का प्रॉफिट अपलाइन को गया था, लेकिन तीसरे चौथे पांचवे का आपको आया था, छठे मेंबर का प्रॉफिट जो आपके किसी टीम के मेंबर को मिल गया। लेकिन अभी ये जो 6 मेंबर्स है ना, एक बंदे ने 2 मेंबर लगाए, उसका प्रॉफिट आपको, दूसरे मेंबर ने 2 मेंबर लगाए, उसके प्रॉफिट आपको, तीसरे के 2 मेंबर का प्रॉफिट, चौथे के 2 मेंबर का, पांचवे के 2 मेंबर का, छठे के 2 मेंबर का प्रॉफिट आपको। इसी तरीके से देखिए डियर, ये है अर्निंग का मेथड। और इसीलिए ही जो है ना डियर, आज तक मैं इसी सिस्टम के ऊपर जो है ना डट के काम कर रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की अर्निंग में कर चुका हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने तो एक मरतबा टीम बनाई है। अब ये टीम आगे मजीद बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। मैं काम करूँ ना करूँ, मुझे प्रॉफिट आ रहा है भाई। आप भी इसी तरीके से मैट्रिक्स प्लान को फॉलो करें। अगर आप भी इस तरीके 6 मेंबर लगाते हो, उसके बाद अगर आप कल को काम नहीं भी करते ना, अगर ये 6 मेंबर्स काम करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, और आपकी इनकम कभी रुकने वाली नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये अर्निंग का सीन जो है ना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतनी थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह, टेक केयर।